अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये किशोर दा के आखिरी शब्द थे। 1997 में सिनेप्लॉट को दिए एक इंटरव्यू में लीना चंदावरकर जी ने उस दिन के बारे में बात की थी जब किशोर दा का देहांत हुआ था। वो 13 अक्टूबर 1987 की सुबह थी। किशोर दा जब सो रहे थे तब जीना जी ने गौर किया कि उनका चेहरा कुछ पीला सा दिखाई दे रहा था। लीना जी जब उनके चेहरे को करीब से देखने गई तो वो जाग गए। किशोर दा लीना जी से बोले, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? आज मेरी छुट्टी जो है। उस दिन किशोर दा के बड़े भाई दादामुनि अशोक कुमार जी का जन्मदिन था। किशोर दा ने दादामुनि के जन्मदिन को धूमधाम से मनाने की योजना बनाई थी। इसलिए उस दिन पार्टी को लेकर बात करने के लिए उन्हें कुछ लोगों को मिलने भी बुलाया था। लंच के वक्त किशोर दा ने लीना जी से कहा था कि शाम को हम रिवर ऑफ नो रिटर्न फिल्म देखेंगे। थोड़ी देर बाद लीना चंदावरकर जी ने नोटिस किया कि किशोर कुमार एक कमरे का फर्नीचर खिसका रहे हैं। जब लीना जी उस कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि किशोर कुमार बिस्तर पर लेटे हैं। वो घबराए हुए से लग रहे थे। लीना जी जब उनके नजदीक पहुंची तो वो बोले, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वो सुनकर लीना जी डॉक्टर को फोन करने के लिए दौड़ी, लेकिन किशोर दा ने डांटते हुए उन्हें रोक दिया और बोले, अगर तुमने डॉक्टर को बुलाया तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। वो किशोर दा की कही आखिरी बात थी। उसके बाद उनकी आंखें खुली रह गई और सांसें धीरे धीरे थमती चली गई। लीना जी के मुताबिक पहले तो उन्हें लगा कि किशोर कुमार कोई नाटक कर रहे हैं। वो पहले भी कई दफा ऐसे नाटक और मस्खरापन कर चुके थे, लेकिन उस दिन किशोर दा ने कोई मजाक या नाटक नहीं किया था। किशोर दा उस दिन अपना शरीर छोड़ चुके थे। वो अनंत की यात्रा पर निकल चुके थे। किशोर दा और लीना जी का साथ कुल 7 साल ही रहा। उनकी मौत के बाद लीना जी डिप्रेशन में चली गई थी। लीना जी के लिए वो वक्त बहुत मुश्किलों भरा था, लेकिन वक्त के साथ लीना जी उससे उबर ही गई। लीना जी के मुताबिक, मैं जब भी किसी बात को लेकर दुखी होती हूँ तो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ और टीवी चलाकर उसकी आवाज़ तेज कर देती हूँ। फिर मैं जी भर कर रोती हूँ। उसके बाद एक कप चाय पीकर मैं फिर से मुस्कुराने लगती हूँ। ये किशोर जी की ही फिलोसॉफी थी। अब ये मेरे बहुत काम आती है। आज लीना चंदावरकर जी का जन्मदिन है। 29 अगस्त 1950 को लीना जी का जन्म हुआ था। किस्सा टीवी की तरफ से लीना चंदावरकर जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किशोर दा को शत शत नमन। किशोर दा ने पहली ही मुलाकात में लीना चंदावरकर जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। लीना चंदावरकर जी को वो बड़ा अजीब लगा। उन्होंने किशोर दा के उस प्रपोजल को ठुकरा दिया। लीना जी की पहली शादी सिद्धार्थ बंदोदकर से हुई थी, जो गोवा के एक बड़े राजनीतिक परिवार से थे। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद खुद से ही गलती से चली गोली से सिद्धार्थ बंदोदकर बुरी तरह घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। लीना जी तब मात्र 26 साल की थी जब उनके पहले पति की मौत हुई थी। शादी से पहले लीना जी कुछ फिल्मों में काम कर चुकी थी। मन का मीत 1968 उनकी पहली फिल्म थी। जब लीना जी की पहली शादी हुई थी तब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन पति की मौत के बाद लीना जी अपने पिता के घर वापस लौट आए। उन्होंने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार का नाम बहुत सुना था, कुछ इवेंट्स में उन्हें देखा भी था, लेकिन किशोर दा से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसे ही किशोर दा भी लीना चंदावरकर को जानते थे, लेकिन पहचान कोई नहीं थी। 2022 में डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर के सेट पर पहुंची लीना चंदावरकर जी ने किशोर दा और उनकी शादी का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था। लीना जी के मुताबिक, मैं जब पहली दफा किशोर कुमार से मिली थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं लाइफ में सेटल डाउन होना चाहती हूं तो वो अपने प्रपोजल के साथ तैयार हैं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने क्लैरिफाई किया कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे बड़ा झटका लगा। मैंने फौरन इनकार कर दिया। कुछ हफ्तों बाद मेरे पिता से मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझे मुसीबत कह दिया था। पिता की वो बात मुझे बहुत ज्यादा बुरी लगी। मैंने तय कर लिया कि मैं पिता का घर छोड़ दूंगी और किसी से शादी करके उसके साथ रहना शुरू कर दूंगी। उसी इंटरव्यू में लीना जी ने बताया, मैं कार्टर रोड स्थित किशोर दा के घर गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अब भी मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर हाँ तो मैं जल्द से जल्द उनसे शादी करने को तैयार हूँ। और फिर हमारी शादी हो गई। लीना जी व किशोर दा ने कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उस शादी के लगभग 10 महीने बाद लीना चंदावरकर जी और किशोर कुमार जी को एक दफा फिर से शादी करनी पड़ी थी। साल 1997 में लीना चंदावरकर जी ने सिनेप्लॉट नामक एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में अपनी दूसरी शादी से जुड़ा एक छोटा लेकिन बड़ा ही दिलचस्प किस्सा सुनाया था।
उस इंटरव्यू में लीना जी ने कहा था, मैंने किशोर कुमार से 2 बार शादी की थी। हमारी पहली शादी एक रजिस्टर्ड मैरिज थी और दूसरी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी। मेरी मां ने हमसे कहा कि जब तक 7 फेरे नहीं होंगे तब तक शादी को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। मैं उस समय 9 महीने गर्भवती थी। मेरा बेटा सुमीत तब मेरे गर्भ में था। उस अवस्था में हमने दोबारा शादी की। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था उस अवस्था में 7 फेरे लेते हुए। आज लीना चंदावरकर जी का जन्मदिन है। 29 अगस्त 1950 को कर्नाटक के धारवाड़ शहर में लीना चंदावरकर जी का जन्म हुआ था। लीना जी के पिता श्रीनाथ चंदावरकर एक आर्मी ऑफिसर थे। लीना जी को सुनील दत्त साहब ने फिल्म जगत में पहला मौका दिया था अपनी फिल्म मन का मीत 1968 से। वो फिल्म दत्त साहब ने अपने भाई सोम दत्त के लिए बनाई थी। उसी फिल्म में विनोद खन्ना जी ने भी पहली दफा अभिनय किया था। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पहले सुनील दत्त जी लीना जी को मसीहा नामक एक फिल्म से अपनी हीरोइन के तौर पर लॉन्च करने जा रहे थे। उस फिल्म में राजकुमार व मुमताज भी थे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो फिल्म डब्बा बंद हो गई और कभी दोबारा शुरू ना हो सकी। मन का मीत हिट साबित हुई थी। 70 के दशक में एक समय वो भी था जब लीना चंदावरकर जी को भी हेमा मालिनी व मुमताज की तरह फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता था। लीना चंदावरकर जी का एक बड़े भाई भी थे जिनका नाम अमरनाथ चंदावरकर था। अमरनाथ चंदावरकर की शादी डायरेक्टर आत्माराम की बेटी से हुई थी। हो सकता है ये डायरेक्टर आत्माराम गुरुदत्त साहब के भाई हों, क्योंकि उस दौर में तो इस नाम के वही शख्स थे जो फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर के तौर पर जाने जाते थे। खैर, लीना जी के भाई अमरनाथ चंदावरकर ने 1985 में खुदकुशी करके खुद को समाप्त कर लिया था। क्यों, ये नहीं पता चल सका। अमरनाथ चंदावरकर की एक बेटी हुई थी। लीना जी की आखिरी फिल्म थी 1989 में आई ममता की छांव में। ये फिल्म किशोर दा ने शुरू की थी, लेकिन उनका देहांत होने के बाद उनके पुत्र अमित कुमार ने इसे कंप्लीट किया था। इस फिल्म में हीरो अमित कुमार ही थे। फिल्म में अशोक कुमार, राजेश खन्ना, के हंगल, राज बब्बर, प्रदीप कुमार व जगदीप ने भी काम किया था। लीना चंदावरकर जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं।